नमस्कार, मैं महिमा किराड़ू आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से। बच्चों, हम कक्षा 6 में विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण में हमने सबसे पहले पढ़ा विशेषण क्या होता है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। उसके बाद हमने विशेषण और विशेष्य इन शब्दों को जाना। अब आगे हमने पढ़ा बच्चों कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। हमने उसमें पढ़ा था गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब बच्चों हम उसका तीसरा भेद पढ़ते हैं। विशेषण का तीसरा भेद है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि परिमाण, जिसका अर्थ होता है मात्रा, क्वांटिटी, नापतोल, तो इनको बताने वाले शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बच्चों इस प्रकार से होती है। वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नापतोल या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हमने संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद पढ़े थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी उपभेद होते हैं। इसके भी 2 उपभेद है बच्चों, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब बच्चों हम उसका एक उदाहरण देखते हैं। बच्चों, अब हम परिमाणवाचक का उदाहरण देखते हैं। परिमाणवाचक या देखो, पहला उदाहरण है 5 लीटर दूध ले आना। 5 लीटर दूध ले आना, तो यहाँ पर दूध जो कि संज्ञा है और इसके आगे 5 लीटर लगा है जो इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि इसकी मात्रा निश्चित है, अतः यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। अब दूसरा उदाहरण देखो बच्चों, थोड़ा दूध ले आना। यहाँ पर दूध जो कि संज्ञा शब्द है और इसके आगे थोड़ा जो कि इसकी विशेषता बताने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी विशेषण है। लेकिन यहाँ पर मात्रा अनिश्चित होने के कारण से ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। अब बच्चों हम चौथा जो विशेषण का भेद है उसको पढ़ते हैं। चौथा भेद बच्चों है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, जो सार्वनाम यानी सबका नाम, यानी ऐसे सर्वनाम के जो शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इन्हें बच्चों संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होती है। सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये सर्वनाम नहीं, ये विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखो बच्चों, उस पुस्तक को पढ़ो। उस पुस्तक को पढ़ो, तो यहाँ पर पुस्तक चूंकि संज्ञा है और इसके आगे उस जो कि सर्वनाम शब्द है, इसको लगाने पर यह पुस्तक की विशेषता को बताता है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। इसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। दूसरा उदाहरण देखो बच्चों, इस गेंद को मत फेंको। तो यहाँ पर गेंद चूंकि संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता है कि ये गेंद है, तो यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग इसकी विशेषता बताने के लिए किया गया है, अतः यह इस शब्द भी सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों इस प्रकार आपके विशेषण का जो आपका टॉपिक था, प्रसंग था, वो आज पूरा होता है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।